परिपंथी, क्योंकि उनके लिए भी वो चीज नहीं होगा जो ज्ञानोदय की विरोधी चीजें हैं, उन पर वो लागू नहीं होगा। जो नित्य कर्म है, चाहे काम्य कर्म है, चाहे अन्य कर्म है, वो उन पर लागू नहीं होगा। उनके लिए वही नियम लागू होंगे जो, जैसे भोजन का नियम, 7 ग्रह में लो, हाथ धोने का नियम, पैर धोने का नियम, ये सब जो नियम बताए गए यति धर्म संग्रह में, जो यतियों के लिए विहित जो संध्या, यति संध्या भी है, यति संध्या करना चाहिए, और यदि धर्म जो वहां वर्णन किया गया उनको पालन करना चाहिए। उतरी ना नियम ये अग्निहोत्र आदि करेगा नहीं, वो ये उन पर लागू नहीं हो सकता। अरे देशामपि एष ज्ञानोदय परिपंथी न च ज्ञानोदय पंथी, ये ज्ञानोदय का विरोधी ऐसे कर्म उस पर भी लागू नहीं होगा। तस्य अन्य अनिवृत्ति रूपस्य स्वयं क्रियात्म भावात्, क्योंकि वो सब क्या है, अनिवृत्ति रूपा है और स्वयं क्रिया रूप है, और नियम क्या है, अक्रिया रूप है। इसलिए अक्रिया रूप वस्तु का पालन कर लेगा विद्वान, इन क्रिया रूप वस्तुओं को धारण नहीं करेगा। ना भी सक्रिया आक्षिपन ब्रह्म विद्याम प्रतिक्षेपति, और वह विविधिशु जो है ना क्रियाओं को आक्षेप करता हुआ ब्रह्म विद्या का प्रतिक्षेप्त हो जाए, ऐसा कर्म भी कभी वो नहीं करेगा। टीकाकार बहुत सुंदर कह दिया, अन्य निवृत्त्यात्मनः तत् आक्षेपकत्व असिद्ध है, क्योंकि सकल कर्माधिकार का कारणीभूत अविद्या को ही निवृत्ति करने वाला आत्मज्ञान कर्माधिकारित्व को आक्षेप कर डालेगा क्या? असंभव है। वह कर्माधिकारित्व आपके अंदर आक्षेप पूर्वक भी प्रदान नहीं कर सकता है। इसी बात को मन में रख करके मूल भाष्यकार ने कहा था, नियमस्य क्रियात्वात् क्रियायाश्च अप्रयोजकत्वात्, क्योंकि क्रिया हमारा मुक्ति का प्रयोजक नहीं है। क्योंकि आप अच्छी तरह से परीक्षा करके जान चुके हैं, नास्ति अकृतः कृतेन, ये कृत जो क्रिया है, इन क्रियाओं के द्वारा हम उस अक्रिया स्वरूप प्राप्त भगवान को, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्रियाएं हमारे मोक्ष का प्रयोजक नहीं है, यह दृढ़ निश्चय जिसके अंदर है उसके प्रति नासु ज्ञान से अपवाद कर। और दूसरी बात, लेकिन ये जो नियम है ना, ये नियम ज्ञान का विरोधी नहीं। आप 7 ग्रह भिक्षा ले लेंगे तो फिर आपको ज्ञानोदय नहीं होगा, ब्रह्मानुभूति नहीं होगी। विविधिशु सन्यासी मान इतनी नियम पालन कर रहा है, मैं 7 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं लूंगा, या भाई सवेरे हम शांति भवन से लेंगे, शाम को अमुक भवन से लेंगे, जो मिल गया वही लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, नियम बना लिया। तो वो नियम क्या से ज्ञानोदय में विरोधी है? नहीं है। इसे जो ज्ञानोदय के अविरोधी जितना नियम है, जितना कर्म है, आप करते रहिए। शब्द भी कर्म एक तरह का, लेकिन वे कर्म ज्ञानोदय का साधन है, विरोधी नहीं है, प्रतिबंधक नहीं है। इसे ज्ञानोदय के अप्रतिबंधकी भूताई जितनी भी नित्य नैमित्तिक नियम रूपा कर्म है, उनको करने में कोई दोष नहीं है। इसे धन्ना मैंने नियम, ये जो नियम है परिसंख्या नियम, जो है ना परिसंख्या नियम, ये जो परिसंख्यात्मक नियम है ना, वह नियम कोई विरोधी, ज्ञान का अपवाद करने वाला नहीं, अतः ज्ञान का बाधक नहीं है, इसलिए उसको अपनाने में कोई दोष नहीं होता। तस्मात् परमात्मा याथात्म ज्ञान विधेरपि, इसलिए परमात्मा की याथात्म ज्ञान की विधियां जो श्रोत्र मंत्र इत्यादि कही जाती है, वे भी तद विपरीत स्थूल द्वैतादि ज्ञान निवर्तकत्व, और बल्कि क्या है उसके स्व के स्वरूपता विरोधी, जो तद विपरीत बने आत्म परमात्म स्वरूप का विपरीत क्या, स्थूल द्वैत आदि का जो विज्ञान है, इसका निवर्तक है। निवर्तक होने से सामर्थ्य सर्व कर्म प्रतिषेध विद्यार्थम संपदित है। सामर्थ्य क्या करेगा, श्रोत्र मंत्र इत्यादियां क्या करेंगे, सर्व कर्म का ही प्रतिषेध विधियां है, वो ऐसे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। कर्म प्रवृत्ति भाव से तुल्यत्वात्, के कर्म प्रवृत्ति भाव समान है। किसमें, यथा प्रच्छेद, दृष्टांत क्या थी पहले, उसे लौट रहे हैं। यथा प्रच्छेद विषय कर्म प्रवृत्ति भाव तथा अस्मिन् विषय कर्म प्रवृत्ति भाव से तुल्यत्वात्, तस्मात् प्रच्छेद विधिवच्च वस्तु प्रतिपादन तत्परतंच सिद्धम शास्त्रस्य, इसे समस्त वेदांत शास्त्र निरर्थक नहीं है। ये भी क्या है, प्रच्छेद विधि के समान वस्तु मात्र का प्रतिपादन कर रहे हैं, और तत्परतंच सिद्धम, और इससे तत्पर वे भी इसी प्रकार के वस्तु प्रतिपादक है, इसमें कोई विरोध नहीं है। वेदांतानाम सिद्धे प्रामाण्य अर्थवादादि नाम
अन्य पराणाम अपनी संवाद विसंवादी और अभावे स्वार्थमार्थ सिद्धो सिद्धा विशुद्ध्यादि गुणवती प्राण देवता इति चकारार्था। वेदांतों की तो ब्राह्मणता सिद्ध हो गया, लेकिन ठीक उतनी ही ब्राह्मणता ये जो उपासना वाक्यों में भी है। शुद्ध ब्रह्म का प्रतिपादक वाक्यों में जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से ये उपासना संबंधी जिन उपास्यभूत देवता आदि का प्रतिपादन करने वाले वाक्य हैं, और उन उपास्य देवताओं का विशुद्धत्व गुण विशिष्ट कथन करने वाला इस अन्य प्रकरण वाक्यों को भी, जिसमें कैसे है वो देखने में अर्थवाद आदि नाम, अर्थवाद आदियों के समान होने के नाते अर्थवाद आदि ही मानी जाए, तो भी अन्य प्राणाम अपनी इसे उपासना पर रखें। क्यों? क्योंकि संवाद विसंवादी और अभाव है। ये न तो संवाद है, वस्तु का साधको प्रमाणांतर से प्रमाणांतर भी नहीं है, और वस्तु का प्रतिषेध का प्रमाणांतर भी नहीं है। अर्थात संवाद मने साधक, विसंवाद मने बाधक, दोनों ही ये नहीं है। अतएव स्वार्थ प्रमाण है, जैसे वेदांत वाक्य होते हैं। स्वार्थ मार्थ सिद्धा विशुद्ध्यादि गुणवती प्राण देवता, इस विशुद्धत्वादि गुण से विशिष्ट प्राण देवता का स्वरूप भी सिद्ध हो जाता है। उसी प्राण देवता का वर्णन आगे उस उपासना की प्रक्रिया बता रहे हैं। तेह वाचम ऊचुस तन्नोद्गायेति तथेति तेभ्यो वागुदगायत यो वाची भोगस तम देवेभ्य आगायत ये कल्याणम वदिति तदात्मने ते विदुरनेन वै न उद्गात्रा अत्यश्यन्तीति तम विदृत्य पापना विध्यन् स यः स पाप्मा यदेव इदम प्रतिरूपं वदति स एव स पाप्मा। देह वाचमोचः, उन समस्त इंद्रियाभिमानी जितने भी देवता लोग, सब देवता लोग इकट्ठे हुए हैं। आता ना पहले इंद्रियाभिमानी देवताओं को ही लिया है, और असुर इन्हीं देवताओं से साथ रहने वाले उन वृत्तियों के लेना जो रजगुण तमगुण वृत्तियां हैं, उसके अभिमानी देवता। तो इंद्रियों की अभिमानी समस्त देवता लोग मिल करके समस्त प्रजापति, प्रजा हो गया जीवात्मा, प्रजा हो गई इंद्रिया, इसका पति जो है जीवात्मा है, अहंकार विशिष्टात्मा। वह प्रजापति का जो ये सब संतान है, देव और आसुरा, देव और असुर दो प्रकार की प्रजा थे, और वो सब कौन थे? सात्विक और रजोतमो वृत्तियां कह दिया गया था। इसलिए वे देवता लोगों ने सात्विक वृत्ति विशिष्ट इंद्रियाभिमानी देवता गण ने क्या किया? वाचमूचो, यानी वाघ अभिमानी देवता को कहा उन्होंने, वाघ अभिमानी देवता को कहा आप जो है तुम न उद्गाई थी, आप जिस उद्गाता के माध्यम से ऋग्वेदियों का पाठ करते हुए हमारे लिए उद्गान करें। उसने भी कहा ठीक है, तथा ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम करेंगे, आप ही लोगों के लिए हम उद्गान कर लेंगे, उन्हें अपने देवताओं के लिए हम उद्गान करेंगे, ये उसने कह दिया। तेभ्यो वाग उद्गायत, उन लोगों के लिए वाक ने उद्गान, वाग अभिमानी देवता उद्गाता के माध्यम से उद्गान करने लगा। यो वाची भोगस, और काम करते करते उसके दिमाग में आया भितोर के हम क्यों करे इन लोगों के लिए काम, तो उसने क्या कि ठीक करना तो पड़ेगा, हाँ कर चुका हूं, इसलिए जो जो उसमें भोग है वो सब देवताओं के लिए दे दिया, और जो अच्छा है वो अपने लिए दे दिया। बंटवारा किया, काम करके उसकी बंटवारा कर दिया, सबके लिए बराबर नहीं किया। क्या उसने? यो वाची भोगा तम देवेभ्य आगायत, और यह कल्याणम वदति तदात्मने, जो कल्याण की बात कहता था वो अपने लिए ले लिया। ये बताएंगे वास्तव में ज्योतिषोम याग में 12 स्तोत्र है, प्रातः सवन में, माध्यम सवन में और सायं सवन में। उनमें जो पहला स्तोत्र होता है पवमान स्तोत्र, प्रातः पवमान, माध्यम दिन पवमान, आर्भ पवमान नाम से, ये स्तोत्रों का जो है ना, इसमें अपने को कोई लाभ नहीं है, उद्गाता को कुछ नहीं मिलने वाला, ये यजमान को ही मिलने वाला चीज है। तो यजमान को क्यों मिला? कि यजमान तो कामी है, उसकी कामना का पूर्ति पर को सब स्तोत्र है।
इसलिए उसको हम भोग शब्द कहा देंगे। उनको उसने क्या किया, देवताओं को दे दिया। जो यजमान को देने वाली चीजें हैं वो देवताओं को दे दिया, और बाकी उसमें सब कल्याण की बातें हैं स्तोत्रों में। आज स्तोत्र, पृष्ठ स्तोत्र, जय जी स्तोत्र नाम से होता है। उन स्तोत्रों में अच्छी बातें जो थी वो साहब स्तोत्रों को अपने लिए पाठ कर लिए, इनसे मेरे को लाभ हो गए, ऐसे आएगा विचार विस्तार से देखी जाएगी। ते विदो, इस बात को असर लोगों ने देख लिया, जान लो, मौका मिल गया, उनको छिद्र मिल गया ना, इसकी भेद बुद्धि रूपा छिद्र से मिल गया, असुरों ने जान लिया। अनेन वै न उद्गात्रात्य शंति, अरे इसी उद्गात्र कर्म के द्वारा वाणी में अधिष्ठित होकर के ये देवता लोग हमें जीतना चाहते हैं। तम अभिरुत्य, वे लोग क्या किए, तेजी से दौड़ के उसकी ओर गए और उसको पाप बना विध्यन, और पाप से युक्त कर दिया, भेद बुद्धि से युक्त कर दिया। इसे उसने क्या किया, देवताओं के लिए भोग को दे दिया, अपने लिए कल्याण वस्तु को ले लिया था। इस प्रकार से स यह स पापमा ये देव अप्रतिरूपम व्यक्ति, बस ये जो अप्रतिरूप कथन कहता है, झूठ छल कपट बेईमानी वगैरह बोलता है, बस इसी को कहते हैं पाप। यही वाणीगत पाप है, अशुद्धि है। सएव स पाप, इसे दो बार रखा है, वही है यह वह जो पाप स्वरूप है। ते देवाः एवं निश्चित्य, वे ते प्राजापत्या देवाः कर्णाधिष्ठातारः, कर्ण के अधिष्ठाता जितने भी हैं, कर्ण के अभिमानी देवता लोग, वे सभी इकट्ठे हुए और विनिश्चित्य, उद्गीत के द्वारा इस ज्योतिष्ठोम यज्ञ में हम असुरों को जीत लेंगे, ऐसा निश्चय कर लिया। ज्योतिष्ठोम याग हो रहा था, उसे उद्गीत कर्म होने वाला है, उद्गाता उद्गीत का उद्गान करने वाला है, तो उन्होंने सोचा यही मौका है हम लोगों को इन असुरों को जीतने के लिए। तो उस दैवी भाव से युक्त होकर उन्होंने प्रार्थना की, वाचम वागम अभिमानी देवता, वाचम से वाग अभिमानी देवताओं से प्रार्थना किया। ऊंच उक्तवंता तम नो अस्मभ्यम उद्गाय, अरे तुम जो है हम लोगों के लिए उद्गान करो, का मतलब क्या, औद्गात्रम कर्म कुरुष्व, औद्गात्र कर्म का अनुष्ठान करिए। अनुद्गाता एक ऋत्विक का नाम है, वह सामगान किया करता है। उस सामगान के अंतर्गत जो कर्म होता है उसका नाम औद्गात्र कर्म का, उद्गाता के द्वारा किए जाने वाले क्रिया का नाम औद्गात्रम कर्म। वो कर्म को तुम करो और तद द्वारा हम लोगों को जिताओ। वाग देवता निर्वर्त्यम औद्गात्रम कर्म दृष्टवंत, वाग देव का देवता, वाग अभिमानी देवता के द्वारा सिद्ध किए जाने वाले वह औद्गात्र कर्म को उन्होंने जाना। औद्गात्रम कर्म वाग देवता यही निर्वर्तितुम शक्यम इति निश्चितवंत संतः उच्च, ऐसा निश्चय वाले होकर के उन्होंने कहा। दृष्टवंत को आगे के साथ अन्वय करना है हमें। तामेव च वाचम देवता जप मंत्रा विद्याम अस्तोमासुम इत्यादि दृष्टवंत, ऐसा उन्होंने ये क्या देखा, निश्चय और निश्चय किया भाई यही जो वाणी का अभिमानी देवता है, जप मंत्रा विधि भूता जो अस्तोमासुम इत्यादि है, इनको यही बोलने वाला है, और इन्हीं मंत्रों पर स्थिर होकर के हम अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। वह है ना अमृतो वा, जो सबसे पहले क्या है वह असतो वा सद्गमय, फिर तमसो वा ज्योतिर्गमय, फिर मृत्योर वा अमृतम गमय। इसे उन्होंने देखा इस मंत्र पर जब पाठ करते रहेगा, इसके आधार पर हम चलेंगे तो निश्चित से अमृतत्व को हम प्राप्त कर सकेंगे और असुरों को हरा सकते हैं। ये सोच करके उन्होंने वाग देवता, वाणी के अभिमान देवता से निवेदन किया, इस मंत्र का रूपी मंत्र का जप रूपा जो औद्गात्र कर्म है। मंत्र जप क्या है, औद्गात्र कर्म है। इस कर्म को तुम हमारे लिए ही करो, बाकी सब कर्म तुम यजमान के लिए करो, दूसरों के लिए करो, कोई बात नहीं, ये मंत्र जप जो है ये हमारे लिए करना। इस प्रकार से दृष्टवंता संतो ऊचो हो, पूर्व ने समझ कहा भी ना, अस्तोमासी जप मंत्र विधेयाम वाचम दृष्टवंता,
संत ऊचो, वाचम ऊचो में ऐसे दृष्टवंत संत ऊचो, वैसा अधिक ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने देखा, देख करके उससे कहा। अत्र च उपासना कर्मश्च कर्तृत्वेन वागादि एव वक्ष्यन्ते। यहाँ पर उपासना रूपी कर्म का और या तो उपासना का और कर्म का भी कर्तृत्वेन वागादि एव वक्ष्यन्ते, वागादि अभिमानी देवता ही विवक्षित है। यहाँ आम आदमी को नहीं लेना। उपासना का कर्ता और कर्म का कर्ता कौन है? मैंने औद्गात्र कर्म का कर्ता वागाभिमानी देवता है, तारस उपासना भी करता, ये सब देवता लोग साथ में है। इसलिए सब यहाँ पर कर्तृत्व जो है लौकिक आदमी जो उद्गाता उससे लेन देन नहीं है। यह उद्गाता कौन है? वागाभिमानी देवता, वही उद्गान करेगा। और वाक्य में देवता का अनुग्रह के बिना हम लोग भी क्या वाणी से बोलेंगे? इसके अभिमानी देवता का अनुग्रह से ही सब व्यवहार होता है। चक्षु के अभिमानी देवता का अनुग्रह से आप जगत को देख पाते हैं। हर एक इंद्रिय की अपना अपना अभिमानी जो देवता है उसी की कृपा से सारी व्यवस्था चलती है, सब व्यवहार होता है। अत्र च उपासनायाः कर्मणश्च कर्तृत्वेन वागादि एव विवक्ष्यन्ते। वागाद्यसन कर्तृत्वादि दर्शयतो अर्थवाद से प्रासंगिकम तात्पर्य प्रासंगिक तात्पर्य को बताने जा रहे हैं। आत्माश्रय कर्तृत्वादौ अवभासमाने तस्य वागाद्याश्रत्वम युक्तम। क्योंकि यदि आप सामान्य जीवात्मा को लोगे ना कर्तृत्व रूपेण, तो ये तारस व्यवहार यहाँ जो बोल रहे देवताओं ने कहा, वाणी से कहा, ये सब घटेगा नहीं। इसलिए प्रश्न लग गया कस्मात, जवाब दे रहे भाष्यकार यस्मात् परमार्थतः तत्कर्तृक तद विषय सर्वो ज्ञान कर व्यवहार। क्योंकि वास्तव में विचार करके देखें आप, तत्कर्तृक तद विषय एवं तत्कर्तृका माने वागादि संघात कर्तृक और तद विषय माने अविद्या में आश्रित होकर के ही सर्वो ज्ञान कर सवारा सकल प्रकार की उपासना और कर्म का व्यवहार होता है। अविद्या आश्रित होकर अविद्या आदि माने वागादियों के कर्तृत्व को लेकर के ही हम लोग क्या करते हैं? अपने अंदर कर्तृत्व मान करके उपासना और कर्म का व्यवहार करते हैं। ये तो उपासना कौन कर रहा है? मन कर रहा है। कर्म कौन कर रहे हैं? हाथ पैर आदि। वाणी बोलेगी स्वाहा, हाथ डालेगा, फिर हम क्या करते हैं? इन कर्मेंद्रियों के और ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा होता हुआ सकल क्रियाकलापों को हम अपने में ले लेते हैं और कहते मैं करता हूँ। उपासना करता कौन है? इंद्रिया और तदभिमानी देवता। तत्तदभिमानी देवता से विशिष्ट इंद्रिया ही करता है। और ये भी कहा कर रहे हैं? अविद्या में आश्रित होकर के कर रहे हैं। लेकिन जीवात्मा के लिए उसका अभिमान करता है, उस संघात का अभिमानी होकर के कहता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं उपासना कर रहा हूँ, ऐसा कहता है। वक्षति ही इसे कह रहा है, वास्तव में आत्मा तो करता है नहीं। ध्यायति व लीलायति वही आत्मकर्तृत्व भावम विस्तृत षष्ठे। इस बात को ध्यायति व लीलायति इत्यादि मंत्र के व्याख्या अवसर में आत्मकर्तृत्व भाव को विस्तार से छठा अध्याय का मतलब यहाँ चौथा अध्याय कि पहला का 2 छोड़ो, प्रवर्गी का 2, 2 4 2 6 माने इस उपनिषद के हिसाब से चौथा अध्याय। नीचे नंबर भी इसलिए दिया देखो 4 3 7 चौथे उपनिषद क्रमानुसार है ना, चतुर्थ है और पूरे आरण्यक के क्रम के अनुसार से छठा अध्याय। यह छठे षष्ठे कह दिया आरण्यक क्रम के अनुसार, उपनिषद क्रमानुसार है ना, नहीं उपनिषद क्रमानुसार है ना। ये चौथे अध्याय का मंत्र है जो छपा हुआ ये केवल उपनिषद छपी है ना। यहाँ देखोगे तो चौथे अध्याय में देखना, आरण्यक में ढूंढोगे तो छठे अध्याय हो जाए, वह चौथे अध्याय मिलेगा नहीं। वहां चौथा अध्याय यहाँ का दूसरा अध्याय है, इसलिए क्रम ध्यान देना है षष्ठे कहने का। यह भी अध्यायांत उपसंहरिष्यति, यहाँ पर भी इस प्रथम अध्याय में भी इस अध्याय के अंत में उपसंहार प्रकरण में भी आप देखोगे क्या है वहां अव्याकृतादि क्रियाकारक फल जातम, अव्याकृतादि क्रियाकारक फल समूह के बारे में कहा। त्रयं व इदम नाम रूपम कर्म इति सर्वम अविद्या विषय में, ये सब अविद्या विषय।
अव्याकृतादि क्रियाकार फल से अव्याकृतादि अव्याकृत और व्याकृतात्मक अव्याकृत व्याकृत दोनों ले लेना पड़ेगा। उपलक्षण है अव्याकृत से व्याकृत भी लो। अव्याकृत और व्याकृत आदि रूपा जो क्रियाकार फल समूह के संसार में सब कुछ एक साथ व्याकृत भी नहीं होता। कुछ अभी बहुत कुछ अव्याकृत है, भविष्य में व्याकृत होने वाले हैं। वर्तमान में अनभिव्यक्त है, भविष्य में अभिव्यक्त होने वाला है या नहीं। इसीलिए व्याकृत और व्याकृत दोनों ही प्रकार वाला क्रियाकार फल समूह वो क्या है, वो वह 3 कोटि में डाली जा सकती है। त्रयंगाइदम नाम रूपम कर्म इति। ये सब क्या है, ये अविद्या विषय, ये सब अविद्याश्रित होकर के ही होता है। अविद्याश्रय में वह 1-6-1 का मंत्र है ये, अर्थात 1-6-1 में भी है, 4-3-7 में भी है ना, 2 जगह हो गए ना विचार इस प्रकार का। अव्याकृतात्व यत् परम परमात्माख्यम विद्या विषयम अनावरूप कर्मात्मकम, और जो अव्याकृत से भी परे अर्थात व्याकृत अव्याकृत उभय से जो परे, यत् परम वो क्या है, वो जिसको परमात्मा कहते लोग, ब्रह्म कहते हैं जो लोग, वो है ना विद्या का विषय है। और कैसा है, अनाम रूप कर्म, नाम रूप और कर्म ये त्रिविधात्मक नहीं है। और कैसे लक्षित है वो फिर, नेति नेति इधर प्रत्याख्यान उपसंहरिष्यति पृथक, इधर उपाख्यान के प्रत्याख्यान के द्वारा उपसंहार किया जाएगा अलग से दूसरे अध्याय। पृथक इसलिए कर दिया ऐसी अध्यायांत में नहीं, क्योंकि यहाँ शुरू था यह अध्यायांत, यहाँ भी अध्यायांत, इसलिए इधर पृथक को दिया। पृथक का मतलब द्वितीय अध्याय 2, 3, 6 में। तो नेति नेति इत्यादि के द्वारा इतर मैंने सकल द्वैत प्रपंच का नाम रूपात्मक जगत प्रत्याख्यान पूर्वक उपसंहार करेंगे द्वितीय अध्याय में। और वहां पर केवल आत्मशब्द से उस जगत को हम बोल रहे हैं अव्याकृत अवस्था में। अब उन दोनों से परे में क्या है, कुछ भी नहीं रह गया, कोई भी शुद्ध ब्रह्म है। उसी को नेति नेति के द्वारा व्याकृत दोनों को निषेध किया जा रहा है। इसलिए वहां का शुरू का आनंदगिरी हमने नहीं बताया, वहां शुरू में आनंदगिरी में आया, ये पूरा का पूरा मायावचन चेतन को लेकर के विचार शुरू से, उससे हमें ले जाए निर्विशेष की ओर। भाष्यकार ने संबंध भाष्यकार में क्या बोला, ये समस्त परिषद हम निर्विशेष को बोध कराना चाह रहे हैं, लेकिन शुरू होगा माया से, क्योंकि जहां आया सईक्षता माया के बिना हो नहीं सकता। इक्षण कहां से आया, निर्गुण निराकार निर्विकार विशुद्ध है, वहां परीक्षण विक्षण कुछ भी नहीं। ये सब माया मानने के बाद ही है। इसलिए हम सब जो लिखते हैं तो वेदांत 3 प्रकार की है। वेदांत को 3 भाग में बांटो, मुख्य रूप में 2 भाग करो, एक अजातवाद एक सजातवाद। अजातवाद उत्तमाधिकारी के लिए, जगत पैदा ही नहीं हुआ, ना व्याकृत ना व्याकृत, कुछ है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, है ही नहीं जगत, एक में अद्वितीय ब्रह्म सदा है, जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ। क्या जातवा, ये उत्तमाधिकारी का मामला। फिर सजातवा में 2 भाग करना पड़ेगा, मध्यमाधिकारी और मंदाधिकारी। मध्यमाधिकारी के लिए तो कहना पड़ेगा भाई, मध्यमाधिकारी को ज्यादा सृष्टि की कल्पना करके बोलने की जरूरत नहीं, वो दृष्टि सृष्टिवाद है। इसे का तपसा ब्रह्म जिज्ञासा कि साधनोपदेश हो गया, और साधन को पकड़ा, उसको सीधा अनुभूति हो गई कि उसमें दृष्टि में साधन के द्वारा परिवर्तन हो जाता है। तो दृष्टि के अनुसार उसको सृष्टि दिखेगी कि दृष्टि सृष्टिवाद वाला उच्च कोटि का आदमी है वो। दृष्टि या सृष्टिवाद तो बहुत ऊंचा है, वो सबसे टॉप में है, वो तो अजातवादी हो गया, न दृष्टि है न सृष्टि है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, दृष्टि सृष्टिवाद में विचार करना पड़ेगा क्रम की, दृष्टि मेरा है अतएव मेरे को सृष्टि दिख रही है। ऐसे वाले को क्या साधन बता दे, तब बता दो, जब बता दो, ओम प्रणव का जाप करो भाई, उसको उसी से ही सारे सृष्टि ब्रह्म ही दिखेगा, और धीरे धीरे वो अहम ब्रह्मासी में आ जाएगा। लेकिन समस्या होता है मंदाधिकारी का, क्योंकि वो सृष्टि उसकी है ही नहीं, उसको सृष्टि दिखती है, वो सृष्टि के आधार पर घर चलता है उसका मामला।
और सृष्टि के आधार पर ही वो ब्रह्म को समझने की चेष्टा कर रहा है। अब वह मुक्ति चाह रहा है, भगवान को चाह रहा है, सबको चाह रहा है। अब उसको समझाने के लिए ये सारा जंजाल बिछाना पड़ा है। और अधिकतर उपनिषद सृष्टि दृष्टि वाला मंदाधिकारी के लिए, क्वचित दृष्टि सृष्टिवाद, जैसे तैत्तिरीयोपनिषद में भी ब्रह्मवल्ली, जो आपका ब्रह्मवल्ली है वो तो सृष्टि दृष्टिवाद में के लिए है, सृष्टि दृष्टि वाला मंदाधिकारी के लिए आत्मन आकाश संबुद्ध इत्यादि बोलेगा वहां पर। लेकिन भृगुवल्ली दृष्टि सृष्टिवाद वाले के लिए। और तैत्तिरीयोपनिषद में कहीं भी जो है ना जातवाद है नहीं, वो तो केवल मंदाधिकार मध्यमाधिकारी के लिए। ऐसे अधिकतर लोगों को कठोपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद अच्छा क्यों लगता है? कारण भी यही है कि उनके अनुकूल बात कह रहे हैं ना, वहां सृष्टि है बोल के समझा रहा है। देखो सृष्टि आत्मा से आकाश पैदा, आकाश ये वो पंचीकरण हो गया, ये हो गया, हाँ ठीक, ये ठीक बोल रहा है। हमारे अनुकूल बात है कि सृष्टि है और सृष्टि में ब्रह्म है, ये ठीक है, इसलिए उसको अच्छा लगता है वो बात। और उसके बाद की बात उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तपसा ब्रह्म, अरे तप करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है, अरे हमें ब्रह्म जान के बाद खत्म हो जाना चाहिए, तपसा ब्रह्म जिज्ञासा से यह कठिन मामला है। और वो जो दृष्टि सृष्टिवाद मध्यमाधिकारी के लिए। और अजात तो किसी खोपड़ में घुसती नहीं, इसलिए बेचारों ने एक ही परिषद में रख दिया, मांडुक्य में और बृहदारण्य में कहीं जगह जगह पर एक दो चार जगह ऐसा, छांदोग्य में एक दो जगह, और जो है बृहदारण्य में इधर नीति नीति तय स्थलों में है कुछ ऐसे क्षेत्र रख दिए हैं जगह जगह पर। भाई ये दृष्टि से मंद मध्यम अधिकारियों को बताना पड़ेगा, लेकिन ना भाई आखिर में इससे परे कुछ है। भाई हम अव्याकृत से व्याकृत कर तुम्हें ले जा रहे हैं, वापस अव्याकृत पहुंचा कर लक्षित कर देता हूँ, लेकिन वास्तव व्याकृत अव्याकृत से पर भी कुछ है। ये बात यदि हम बीज न बोए तो तुम्हारे घर बनेगा कैसे? नियम ही है ना भाई, भोगी है, चारवाक है, उसके दिमाग में एक बीज घुसाना पड़ता है। भाई तुम शरीर आत्मा मान रहे हो, लेकिन तेरी आत्मा तो बीमार हो जाती है, इतने वो इंजेक्शन बहुत है, वो सोच लो अरे बात तो सही है, आत्मा तो बुखार लग जाता है आत्मा को, ये फिर आत्मा नहीं है। अरे जिसको बुखार लग जाए, जिसको खांसी जुकाम हो, वो आत्मा कैसे हो सकता है? तुम्हारी आत्मा थक जाती है, मतलब ये आत्मा है क्या जो थके? आत्मा तो नित्य होनी चाहिए ना। बस इतनी उसके दिमाग में डाल दो, इतने से उसमें सोचने लगेगा, फिर वो सोचे नहीं फिर तो शरीर आत्मा, शरीर से भिन्न कोई चीज होगी आत्मा, फिर उसे दिमाग में डालना पड़ता है, तो वो सोचे फिर इंद्रियां आत्मा है? भाई तुम तो पहले अंधा नहीं था, अब अंधा कैसे हो गया? ये तुम्हारा आंख आत्मा होता तो नित्य होना चाहिए, अंधा कैसे हो गए तुम? इसका मतलब आंख आत्मा नहीं। इस तरह से कुछ न कुछ बीज डाली जाती है ताकि वो और आगे चिंतन कर सके और आगे चिंतन कर सके। इसे पहले सृष्टि दृष्टिवाद वालों को ज्यादा दिया गया ताकि ज्यादातर लोग इसी के हैं अधिकारी। इसको लेकर वो चिंतन कार्य कारण भाव चिंतन करेगा, सब चिंतन करते करते जब थक जाएगा, भाई ये तो फिर भी जवाब नहीं मिल रहा, फिर भी अनादि माननी पड़ रही, क्या करें? मुसीबत है, अंत उसको माया को मानना पड़ा, वो उसको भी अनादि मानना। फिर कहे माया कहां से आई? ये माया आई कहां से? ब्रह्म में है, और ब्रह्म में जो सारी जगत बना डाली, ये कैसे बना सकती है भाई? और आप कहोगे वो चैतन्य को ले करके ब्रह्म बना रही, और चैतन्य को ले सकते, ब्रह्म को ले लगी माया, और माया के वश में आ गया वो ब्रह्म, और ब्रह्म में जो चाहे सो माया कर सकती है, इतनी स्वतंत्र है वो। फिर बात आती इसलिए वही हो नहीं सकता है ना? तो इस तरह से व्याकृत अव्याकृत, पहले व्याकृत से अव्याकृत की ओर ले आओ, दिखाओ उसको इस व्याकृत जगत से भी परे कुछ है। और क्या है? वो जगत ही है, वो नाम रूपात्मक ही है, वो नाम रूपात्मक रहते भी अव्याकृत होने के नाते उसको मैं आत्मा शब्द से कहता हूं। ऐसे करके उसको पहले अनेक से एक की ओर तो लाओ, फिर मतलब ये जो एक तुम मान रहे हो नाम रूपात्मक जगत को ही मैं एक आत्म रूपेण देख रहा हूं जो कह रहे हो, इससे बड़े उठाओ उसको भी, फिर कहो वास्तव में नाम रूपात्मक उपाधि भी नहीं है वहां एकत्व का, इससे भी परे है। इसलिए ने कहा यत् परम अव्याकृतत्व यत् परम, समझ लेना चाहिए व्याकृत से पर अव्याकृत, अव्याकृत से भी पर जो वो परमात्मा है, वो शुद्ध ब्रह्म है, वो विद्या का विषय है, नानाम रूप परमात्मक है,
नेतृत्य इतर प्रत्याख्यान उपसमरिष्यति च वृत ये तो वागादि समिहारोपोदादि परिकल्पिता संसारी आत्मा और ये जो है आत्मा को जीवात्मा मिला रहे और ये जो आप वागादि समाहार उपाधि परिकल्पिता वागादि समूह वागादि जो 11 इंद्रियां हैं हमारी पंच ज्ञानेन्द्र पंच कर्मेंद्र और एक अंतकरण ले लो नहीं तो 4 ले लो जैसे अपनी मर्जी इन समूह रूपी उपाधि से परिकल्पित एक संसारी आत्मा जो तुम मानते अपने आप को तंच वागादि समाहार पक्षपातिनमेव दर्शयति उस आत्मा को वागादि समूह का पक्षपाती रूपेण भी यह दिखाया जाएगा। एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति इन्हीं भूतों से निकल पड़ा और इन्हीं का पीछे पीछे नष्ट भी हो जाता है। इसे आप कहते हैं देवदत्त मर गया बोल देते हो अरे शरीर मरा कि देवदत्त मरा लेकिन आप यही बोलते नहीं देवदत्त मर गया इन्हीं भूतों की उत्पत्ति हुई। अरे देवदत्त का जन्म हो गया बच्चे का जन्म हो गया उसका नाम देवदत्त रख दिया देवदत्त का जन्म हो गया और देवदत्त का अमुक डेट ऑफ बर्थ है और अमुक डेट ऑफ डेथ है। किसके साथ हो रहा है वास्तव में वागादि से विशिष्ट समूह शरीर का जिससे शरीर पैदा हुआ पहले शरीर के नाश के साथ साथ आप उसकी भी नाश का व्यवहार कर देते हो वो जीवात्मा दूसरा है तस्माद युक्ता इसीलिए उचित नहीं है वागादि में ज्ञान कर्म कर्तृत्व फल प्राप्ति विवक्षा इसलिए वागादियों के ही द्वारा ज्ञान उपासना और कर्म इन दोनों का कर्तृत्व और उसके फल प्राप्ति आदि की कथन की विवक्षा करना ऐसे कोठारी ने किया और उसे पता लग गया कि अब इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में से मैंने 1986 की बात बता रहा हूँ कुंभ मेला का टाइम की बात थी शुरू होने वाला था कुंभ मेला से पहले लोकेशान जी महाराज एक थे जो नाखाड़े के आचार्य मंडलेश्वर उनका एक था कोठारी अमलानंद करके उन्हीं की चेला था वो और बिल्कुल बेफिक्र रही है सब ठीक ठाक चल रहा है कहीं फोन पे कोई बात नहीं बिल्कुल सही सब बढ़िया आपकी कृपा गुरुदेव की कृपा सब ठीक चल रहा है हम निश्चिंत रहे महाराज। अब लेकिन रिपोर्ट जाती रही भगत जगत आते जाते थे ना भाई भले महाराज बाहर हैं इधर उधर है भगत जगत आश्रम में आते जाते रहते हैं उन्होंने महाराज को रिपोर्ट देते महाराज में तो ऐसा हो रहा वहाँ ये हो रहा वो हो रहा है लड़कियां औरतें आती जाती सब है जो ऐश मौज होता है और हम लोग को चलो पानी भी नहीं पूछा वहाँ ये हुआ वो हुआ बिस्तर भी नहीं दिया दुनिया भर बातें कंप्लेंट जाती रही तो महाराज जी निश्चय कर लिए कि भाई आप दूसरे को उन्होंने टेम्पोररी भेज दिया ज्ञानंद करके थे महाराष्ट्र उनको भेज दिया जाओ तुम वहां पर तैयारियां करो कुंभ की वो तो दूसरे काम में लगा है तुम कुंभ की तैयारी करो नहीं तो क्या होगा मैं जब पहुंचूंगा कुंभ में वहां अब वो क्या करे बेचारा वो देखा सारा मामला दूसरा है अब वो फिर जो उनकी खेती बाड़ी है वहां रह करके सारी व्यवस्था करने लगा। अब इसने क्या कि इसको मालूम हो गया इसका मतलब अब जो है वही कुंभ की व्यवस्था करने वाला कुंभ का मालिक वो होगा हम नहीं होंगे। इसने धीरे 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 सारा गोल कर दिया। अब बाद में वहां से आगमन होता है ना जुलूस का उसका वो जो है आगमन को कुछ और नाम से बोलते कुंभ में तो वो आए जुलूस लेके अंदर आसन नहीं बैठने को हमारा अच्छे के लिए वो हाथी पर डाला हुआ आसन उतार कर लाना पड़ा वो अखाड़े की थी उनकी आश्रम की नहीं थी उसी को लाके लगा के बिठाना पड़ा बिस्तर है नहीं। अब रात उसी से दिनों दिन दहाड़े करीब शाम 5 बजे पहुंचे ही थे अब 5 से 7-8 बजे गया खटाखट सैकड़ों पैसे कहाँ से खरीद करके लाना पड़ा। भगत जगत को भी नहीं किसी को भी नहीं है महाराज जी के लिए नहीं है। तो ऐसे भी होते हैं यही वाणी भी कर रही है हाँ महाराज आप निश्चिंत रही है आप लोगों के लिए सारा चीज आप ही के लिए कल्याण के लिए पाठ कर दूंगा और सब अपने लिए कर देती है। और उनको केवल 3 स्तोत्र बताया अपने को 9 स्तोत्र ले लिया ज्यादा लिया कि नहीं लिया बस उनको कमरा छोड़ दिया ना कोठारी ने वैसे कमरा तुम्हारे लिए बाकी माल हमारा वैसे ये भी कर रही है वाणी कहतो दी तथास्तु थी देवई रुकता वाक देवताओं के द्वारा कहे जाने पर वह वाणी ने कहा तेभ्यो अर्थिभ्यो उन प्रार्थियों से कहा अर्थाय उद्गाय उद्गारं कृतवती आपका प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए अर्थाय अर्थ है मतलब उपकाराय उन अर्थियों के उपकार करने के लिए उसे उद्गान कर्म करना चालू कर दिया।
कापुन रसो देवेभ्यो अर्थोद्गान कर्मणा वाचा निर्वर्तिता। कार्य विशेष है ये कार्य विशेष क्या है? वो जो देवताओं का उपकार करने के लिए उद्गान रूपी कर्म के द्वारा वाणी ने सिद्ध किया, वह कार्य विशेष क्या है? इति चेद उच्यते यो वाची निमित्त भूतायां वागादि समुदायस्य। यह वाणी प्रमुख निमित्त है, केवल अकेली वाणी तो बोल नहीं सकती, बाकी सभी उपस्थित है, मन भी है, बुद्धि भी है, तब ना बोलेगी कुछ। सकल समुदाय है, एक इंद्र एक काल में प्रधान रूप में व्यवहार करता है। इसका मतलब यह नहीं कि अन्य इंद्रियों को कोई मतलब ही नहीं, वो भी अपने अपने जड़ अपने अपने कार्य में सक्षम होता हुआ सहयोग दे रहे हैं। इसे कहते हैं यो वाची माने निमित्त भूताया वागादि समुदाय यो उपकार। निमित्त भूत होकर के वाणी ने वागादि समस्त समुदाय का जो उपकार था वह निष्पद्यते। क्या है वो? वदनादि व्यापारेण, कथन रूपा व्यापार के द्वारा वागादि समस्त समुदाय का जो उपकार है उस उपकार रूपा कार्य विशेष को वाणी निमित्त होकर के संपादन कर रही है। सर्वेषाम असौ वाग वदनादि भी वदनादि दी नहीं है, यहाँ पर दी लिखो, वदनादि भी निर्वृत होगा फलम, क्योंकि सभी के लिए होता है जो यह वाग वदनादियों के द्वारा निर्वृत्त जो भोग है, जो फल है, वह अपना अकेले का नहीं होता, सबका होता है। वाणी जो बोलती है उसका असर पूरे को भोगना पड़ता है ना। वाणी ने झूठ बोला, बाद में पकड़ा गया, पकड़ा जाने पर जेल में कौन जाएगा? केवल वाणी जाएगी? ये तो है नहीं कि भाई वाणी झूठ बोली थी इसलिए जीवा को काटो और जीवा को ले जाके जेल में रख दो, ऐसे तो होता नहीं। अरे पूरा संगाती जाएगा जेल। अब भुगतना किसको पड़ा? बोली ये गड़बड़ और जाए सबको इकट्ठे भुगतने पड़ते। जरा आंख ने गड़बड़ देखा, उसका नतीजा क्या होगा? पूरा शरीर को भुगतना पड़ेगा। गड़बड़ देखने का, जैसे मुसलमान देशों में जा करके और किसी लड़की को देखा, आंख लगा दी तो फिर हो गया, छुट्टी हो तो जब कंप्लेंट कर देगी तो जेल में चला जाना पड़ेगा। ऐसा है वह कानून, बंद कर दे रहे। अब आंख ने गड़बड़ किया, अब ये तो नहीं कि आंख निकाल के ले जाओ और आप जेल में रख दो, पूरी जाएगी शरीर। इसलिए कहते हैं सर्वेशा वाग आदि के द्वारा होने वाला ये जो वदनादि क्रियाओं से निष्पन्न होने वाला फल है, भोग है, वो सर्वेशा अकेला भोगेगा ऐसी बात नहीं, वो सभी को भोगना पड़ता है। इसलिए भोग को क्या किया उसने? देवताओं को दिया, इसलिए कह दिया गया। लेकिन जब कल्याण की बात होती है वो अपने अकेले की होती है। जैसे रसनेन्द्रिय है, और लड्डू का रस का आनंद किसको मिला? आंख को आनंद मिलेगा, और रस का आनंद तो जिह्वा ही ले सकती, दूसरा उस आनंद को ले ही नहीं सकती है। सारी इंद्रियां क्यों देखती रह जाती है और रसनेन्द्रिय अपना मौज कर देता है। इशारा का चक्षु किसी सुंदर भगवान का मूर्ति दिखाई दिया, उसका आनंद तो चक्षु ही ले सकता है, दूसरे इंद्रियां उसके आनंद को ले ही नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं होगी। वो देखना चाहे देख ले, कहां देख ले क्या मूर्ति को, कैसे देखेगा? इधर जो कल्याण है वो स्वार्थ में आ गया, जो भोग है उसका नतीजा सबको भुगतना पड़ता है। रस का आनंद तो ले लिया कौन? रसनेन्द्रिय ने। जब से हुई बीमारी कौन भोग रहा है? पूरा शरीर भोग रहा है। तो भोग मिला सबको, लेकिन आनंद मिला अकेले को। यही आप दिखा रहे हैं। तम भोग विश्रे, यहां नीचे देखो टीका में वो बात आएगी। किंच देवार्थम उद्गायन्त्या वाचः, देवताओं को उपकार करने के लिए स्व सहित सभी को भोग प्रदान करने के लिए उद्गान करती हुई वाणी स्वार्थम अपि किंचित उद्गानमस्ति, उसके स्वार्थ भी कुछ कुछ उद्गान रहता है। कुछ भी काम करे उसे कोई स्वार्थ नहीं थे, वो स्वार्थ की सिद्धि के लिए सब काम करते हैं। तथा ज्योतिषों में द्वादश स्तोत्राणि, ज्योतिषों में 12 स्तोत्र है। भैष्पवमान त्रिवृत स्तोमक 1 स्तोत्र है, और याज्ञा नामक 15 स्तोमक 4 स्तोत्र है। कब? प्रातः सवन में। प्रातः सवन में भैष्पवमान नाम का 1 और याज्ञा स्तोत्र नाम का 4, कुल हो गया वो 5 स्तोत्र हो गए प्रातः सवन में।
माध्यम दिन सवन में जो है माध्यम दिन पवमान नाम का एक और पृष्ठ स्तोत्र नाम के 4, तो ये भी 5 हो गए। और सायं सवन में आर्भव पवमान नाम का एक स्तोत्र और यज्ञ नाम का 1, 2 वहां, कुल 12। इनमें से क्या क्या उसने तत्र त्रिषु पवमानाख्येष स्तोत्रेषु, 3 जो पवमान है, वैश्व पवमान, माध्यम दिन पवमान और आर्भव पवमान, इन स्तोत्रों में याजमान फल उद्गान कृत्वा, याजमान का जो फल था उसका उद्गान कर दिया। अर्थात यजमान कौन है, किसके लिए उद्गान कर रही है, ये उन देवताओं के लिए। अर्थात 3 स्तोत्रों में भोग संबंधी है, फल उपभोग संबंधी है, वही यजमानों के लिए अर्थात सकल देवताओं के लिए, अस्वस्थ निसर्ग देवताओं के लिए भोग प्रदान कर दिया। शिष्टेषु 9 स्तोत्रेषु यत् कल्याण वदन सामर्थ्यम, शिष्ट 9 स्तोत्र में क्या है, कल्याण वदन का सामर्थ्य है, उसको क्या किया, तद आत्मने स्वार्थमेव आगायदित्याह, स्वार्थ के लिए उसका पाठ कर दिया। अर्थात जो पहले का 4 याज्ञा स्तोत्र, अनंतर दोपहर का 4 पृष्ठ स्तोत्र और सायंकालीन जो होता है जो यज्ञ नाम का जो स्तोत्र है, उन चीजों को उसने अपने लिए पाठ कर लिया। अधिक माल अपने लिए, थोड़ा माल सबके लिए, ऐसा करके गड़बड़ी किया इसने ना। ये परंपरा आज तक भी चल रहा है, सर्वत्र देखने को मिलता है। तम भोगम सात्रिश पवमानेशो कृत्वा, इसी को भाष्यकार ने संक्षेप में बोल देना, तम भोगम, उस भोग को सा कहा, वो वाणी ने कहा किया, त्रिषु पवमानेशु कृत्वा, करने के पश्चात अवशिष्टेषु 9 स्तोत्रेषु, अवशिष्ट जो 9 स्तोत्र थे उनमें वाचनिकम आत्मजम फलम, जो वाचनिक है, आर्तिज तो स्व को प्राप्त होने, ऋतु को प्राप्त होने वाला जो फल था, यद कल्याणम शोभनम वदति वर्ण अनभिनिर्वर्तयति तद आत्मा, जिसमें केवल वर्णों का अभिनिर्वर्तन है, तद आत्मने मह्यमेव, वो अपने लिए ही कर लिया उसने। वर्ण अभिनिर्वर्तित मैंने वर्ण उच्चारयति, शोभनम वदति मैंने वदति का अर्थ वर्ण, अभिनिवर्तन अर्थ उसका अर्थ करें उच्चारण। कृतवती शेष आत्मने मह्यमेव कृतवती, ऐसा अध्ययन करना पड़े, कृतवती अपने लिए पाठ कर लिया उसने। तद ही असाधारण वाग देवता कर्म, यही वाग देवता का असाधारण कर्म है, जिसको असुरों ने देख लिया और पकड़, बस यही पर मौका है, यहाँ देवताओं का परास्त कर सकते। ये स्वार्थी हो गया ना, स्वार्थी को पकड़ो तो अगले को हरा सकते, ये तो करना पड़ता है। आप किसी पार्टी को तोड़ोगे तो क्या है, और स्वार्थी इसमें कितने देख लो, उनको एक मंत्री पद देने की लालच से, तो हमारे पक्ष में आ जाओगे तुमको मंत्री बना दूंगा, वो झट्टी से तोड़ के इधर आ जाएगा, वो सरकार ठप गिर जाएगी। ये तो स्पष्ट है इंद्रियों के जो हाल है, तो जो प्रत्येक शरीर के अंदर घट रहा है, समाज में भी दिखाई दे रहा है। इसलिए कहते हैं यही जन असाधारण वाग देवता या कर्म यद सम्यक वर्णाना उच्चारण, ये वर्णों का सम्यक उच्चारण स्वार्थ में किया, अतः तद एव विशेषते यद कल्याणम वदति, इसी को ही विशेषित करके कह दिया गया यद कल्याणम वदति करके। यद तो वदन कार्यम सर्व संघातोपकारात्मकम तद याजमानम एव, और जो सामान्य वदन उपकारी था वो क्या है, सर्व संघात को उपकार, वो याजमान कर्म है, वो तो यजमान के द्वारा शुद्ध अशुद्ध जैसा उच्चारण हो रहा है वो सर्व सामान्य उच्चारण है, वो साधारण कर्म माना जाएगा। और ये असाधारण है, साधारण को सर्वार्थ कर दिया और असाधारण को स्वार्थ कर दिया, ये दोष था।